रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी जब से आई हुई है तब से कहीं ना कहीं ये बीच में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। कैट कोर्ट में 14 फरवरी 2025 को आज लिस्टिंग थी केस की और उसमें फाइनल सुनवाई भी हुई है और उसमें एक डिसीजन भी आया है और डिसीजन क्या है उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ बात करें ITI क्वालिफिकेशन को लेकर टेक्निकल पोस्ट पर कैट कोर्ट में जो आज सुनवाई थी यानी 14 फरवरी 2025 को, उसमें एक डिसीजन दिया गया, ठीक है, और अगली एक डेट रखी गई 28 मार्च 2025। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी बात कही। यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो वकील थे उनकी दलील ये थी कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है या अधिकारियों का डिसीजन है, विभाग का डिसीजन है कि उन्होंने क्वालिफिकेशन में बदलाव किया और एक तरह का एक कम्युलेटिव डिसीजन है, आगे भी ये रहेगा, 10वीं पास एलिजिबल रहेंगे। हमने ITI को हटाया नहीं है, हमने क्वालिफिकेशन को लो किया है। दूसरी उनकी दलील थी कि हमने वैकेंसी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता है कि कोई भी वैकेंसी आने के बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते क्वालिफिकेशन में, तो उनकी दलील इस पर ये थी कि वैकेंसी हमने 22 जनवरी के आसपास जारी की है, नोटिफिकेशन हमने 2 जनवरी को ही दे दिया था। नहीं, वो शॉर्ट नोटिफिकेशन की वहाँ पे वो बात को सीधे सीधे टाल रहे हैं कि इसको भी हमने यहाँ पे फॉलो किया। हमने पहले क्वालिफिकेशन में बदलाव किया और हमने क्वालिफिकेशन को लो किया है, हाई नहीं किया है, तो इसमें ITI वालों को भी मौका हम दे रहे हैं। इस तरह की उनकी बातें थी। तो फाइनली कैट कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी वहाँ से ये कहा गया कि इसमें थोड़ा और समय लग सकता है और अगली डेट भी दी गई है, लेकिन साथ ही साथ उनका एक डायरेक्शन ये भी था कि आप फर्दर इसमें आप जो अपनी सुनवाई करवाने उसके लिए फर्दर आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, आपको हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट के बाद ही आप उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे था, आप देख सकते हैं केस का स्टेटस। 14 फरवरी के दिन जो हियरिंग डेट थी, ठीक है, वो 28 मार्च 2025 को यहाँ पे नेक्स्ट लिस्टिंग डेट की गई है, एडजर्न विद डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के साथ जो है उसको यहाँ पे लिखा गया। पहले भी आपने देखा तो यही सेम चीज़ थी जब 14 फरवरी 2025 यहाँ पे डेट दी गई थी। तो देखिए केस में तो दम है, इतना तो अब क्लियर हो गया कि ITI छात्रों ने जो केस किया है ना, इसमें दम तो है, क्योंकि आपने 2019 से कहा था, अचानक से आपको क्या याद आ गया कि आपको क्वालिफिकेशन डाउन करनी चाहिए? बीच में क्यों नहीं याद आया? वैकेंसी आते टाइम क्यों आया याद? और आपने डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ था नीचे कि ITI करके रखिए, आने वाले टाइम में लेवल 1 की भर्ती पे ITI लागू रहेगा, क्लियर लिखा था आपने। तो केस में तो दम है। अगर केस में दम ना होता, इस पॉइंट में दम ना होता, तो केस जो है ना वो खारिज हो जाता। 2 लिस्टिंग के बाद भी, वैकेंसी आ चुकी है उसके बाद भी अगर केस खारिज नहीं हो रहा है तो केस में दम तो है और कहीं ना कहीं ITI छात्रों के साथ अन्याय हुआ भी है। ये कोई माने या ना माने, बट हम एंड ITI के छात्र ये जानते हैं हाँ उनके साथ धोखा हुआ है और बिल्कुल हुआ है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो अगला जो स्टेप है हाई कोर्ट जाने का है, उस पर आगे क्या अपडेट आएगी हम आपको जरूर देंगे, तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।